नमस्कार। अच्छा, अंटार्कटिका का नाम सुनते ही मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद दूर दूर तक फैली बर्फ की एक अंतहीन चादर और एक गहरा सन्नाटा, है ना? अगर हाँ, तो आज तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस बर्फीले महाद्वीप के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जो इस तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। ज्यादातर लोगों के लिए अंटार्कटिका का मतलब है बस एक ठंडी, वीरान और बंजर जमीन, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी जैसे थम सी गई हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये एक ऐसी दुनिया है जो बाहर से भले ही शांत दिखती हो, पर अपनी बर्फीली चादर के नीचे न जाने कितने रहस्य और जीवन की हलचल छिपाए हुए हैं। तो चलिए इस अनोखी दुनिया की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर अंटार्कटिका को चरम सीमाओं का महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स क्यों कहा जाता है। यकीन मानिए, यहाँ के आंकड़े हमारी कल्पना से भी परे हैं। जरा सोचिए, -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी धरती पर आज तक रिकॉर्ड किया गया सबसे कम तापमान है। और वहां की जो बर्फीली हवाएं हैं ना, वो इस ठंड को सीधा हड्डियों तक पहुंचा देती हैं। और क्या ये पता है कि अपनी मोटी सी बर्फ की चादर की वजह से अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप भी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2200 मीटर है, जो किसी भी दूसरे महाद्वीप से कहीं ज्यादा है। और अगर पानी की बात करें, तो ये धरती पर ताज़े पानी का सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया की 90% से भी ज्यादा बर्फ यहीं पर है। ये सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। पर इस बर्फ का मतलब क्या है हमारे लिए? देखिए, अगर ये सारी की सारी बर्फ पिघल जाए, तो दुनिया भर में समंदर का लेवल 60 मीटर यानी कि करीब 200 फीट तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दुनिया के कई बड़े बड़े तटीय शहर सीधे पानी में डूब जाएंगे। लेकिन क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि ये बर्फीला महाद्वीप हमेशा से ऐसा नहीं था? चलिए इसके हैरान कर देने वाले अतीत में झांक कर देखते हैं। वैज्ञानिकों को वहां जो फॉसिल्स मतलब जीवाश्म मिले हैं, वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। लाखों साल पहले यहां घने जंगल हुआ करते थे, गर्म हवाएं चलती थीं और तरह तरह के जानवर और पक्षी घूमते थे। सोचिए, आज के अंटार्कटिका से एकदम अलग एक हरी भरी दुनिया। तो सवाल यह है कि वो हरी भरी दुनिया इस बर्फीले रेगिस्तान में कैसे बदल गई। देखिए, लाखों सालों में 3 बड़ी चीजें हुईं। एक तो धरती की कक्षा में बदलाव आया। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम हो गई। और तीसरा, टेक्टोनिक प्लेट्स ने इसे धीरे धीरे खिसकाकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा दिया। इतनी मुश्किल और कठोर परिस्थितियों के बाद भी अंटार्कटिका असल में जीवन से भरा हुआ है। आइए देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं। पेंगुइन की बड़ी बड़ी कॉलोनियों से लेकर समंदर में तैरती विशाल व्हेल्स और बर्फ पर आराम करती सील तक, यहाँ एक बहुत ही अद्भुत इकोसिस्टम बसता है। इन सभी जीवों ने किसी तरह खुद को इस बर्फीले माहौल में ढाल लिया है। और इसका एक बड़ा राज है ब्लबर। व्हेल और सील जैसे जानवरों की स्किन के नीचे ये चर्बी की एक बहुत मोटी परत होती है, जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। ये बिल्कुल एक गर्म जैकेट की तरह काम करती है। अंटार्कटिका सिर्फ जानवरों का घर ही नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम भी नहीं है। असल में ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी लैब है। और ये सारा वैज्ञानिक काम मुमकिन हो पाता है अंटार्कटिक ट्रीटी की वजह से। ये एक बहुत ही अनोखा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो साफ साफ कहता है कि ये महाद्वीप किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ शांति और विज्ञान के कामों के लिए ही होगा। तो साइंटिस्ट यहाँ आते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ की बर्फ और चट्टानें वो धरती के अतीत की एक खुली किताब जैसी हैं। वैज्ञानिक बर्फ की गहरी परतों को ड्रिल में के निकालते हैं और उससे हजारों साल पहले के मौसम और जलवायु का पता लगा सकते हैं। दुनिया के कई देश यहाँ बहुत जरूरी रिसर्च कर रहे हैं, और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। हमारे 3 रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये सभी क्लाइमेट चेंज को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो अंटार्कटिका हमें हमारे अतीत के बारे में तो बताता ही है, लेकिन ये हमारे साझे भविष्य की चाबी भी अपने पास रखता है। और दुख की बात यह है कि वो भविष्य अब खतरे में है। हमारी गतिविधियों की वजह से जो तापमान बढ़ रहा है, वो अब अंटार्कटिका की बर्फ को बहुत तेजी से पिघला रहा है। जो बर्फ की चादरें लाखों सालों से वैसी की वैसी थीं, वो अब सिकुड़ रही हैं। और नतीजा, समंदर का बढ़ता हुआ जल स्तर।
इतना ही नहीं, बढ़ता हुआ प्रदूषण, प्लास्टिक का कचरा और टूरिज्म का दबाव भी वहां के नाजुक इकोसिस्टम और वन्य जीवों को सीधा सीधा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अंटार्कटिका को बचाना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। पानी, बिजली जैसे संसाधनों का सही इस्तेमाल करके, रिसाइकलिंग अपनाकर और पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाकर, ऐसी छोटी छोटी आदतें भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अंटार्कटिका हमसे हजारों मील दूर जरूर है, पर उसका भविष्य हमारे भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है। उसकी पिघलती बर्फ एक खामोश अलार्म है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस अलार्म को वक्त रहते सुन पाएंगे।